बात से तो होगी ना। जो गोस्वामी जी ने जो गोस्वामी जी ने पशु कहा मनुष्य को, वो बात सिद्ध हो गई है। बात सही हो गई ना कि जो भगवान का भजन नहीं करते, जिनको ठाकुर जी में प्रेम नहीं, वो भैया जो सत्संग नहीं करते, वो मनुष्य पशु ही है। मनुज देह सुर साधु सराहत, सो स्नेह सिय पी के। सूर सुजान सुपूत सुलक्षण, गनियत गुण गरुआई। बिनु हरि भजन इंदारुन के फल, तजत नहीं करुआई। मनुष्य में भले ही सारे गुण हो, बहुत अच्छी बुद्धि हो, सूरवीर हो, अच्छे कुल खानदान में उसका जन्म हुआ हो, सुंदर हो, सुशील हो, सब गुण हो, लेकिन अगर भजन नहीं करता, भगवान में प्रेम नहीं करता, तो बोले कैसा है? बोले इंद्रायण के फल, इंद्रायण के फल के समान है। इंद्रायण का फल होता है, वो बाहर से देखने में बड़ा सुंदर लगता है महाराज, बहुत अद्भुत, ऐसा लगता है कि ये तो बढ़िया अद्भुत दिव्य फल है, लेकिन वो अंदर से भीतर से जहर होता है, एकदम कड़वा। बाहर से बढ़िया लगता है और भीतर से कड़वा होता है। तो बोले इंद्रायण के फल के समान वो लोग भीतर से बिल्कुल खाली हैं, बेकार हैं, जो भगवान का भजन नहीं करते। सारे गुण हैं लेकिन भक्ति नहीं, प्रेम नहीं। तो गोस्वामी जी कह रहे हैं वो तो ऐसा है जैसे बढ़िया सुंदर साग बनाया, खूब बढ़िया महाराज, उसमें बुद्धि लगाई, दिमाग लगाया, फोन देख करके, यूट्यूब देख करके लगाया, बढ़िया सब्जी बनाई, साग बनाया, और उसमें नमक डालना भूल गए, तो बढ़िया लगेगा? भैया भक्ति के बिना, अनुराग के बिना मनुष्य ऐसा ही है जैसे बढ़िया साग बनाया और राम रस नहीं डाला, नमक नहीं डाला, तो बेकार है, उसमें कोई स्वाद ही नहीं आएगा। बिना नमक के कोई स्वाद ही नहीं आएगा। ऐसे ही है, कीरति कुल कर तूत भूति भली, शील स्वरूप सलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रहित, जस सालन साग सलो अलोने। तुलसी प्रभु अनुराग रहित, जस सालन साग अलोने। जो पे लगन राम सोनाही, जो पे लगन राम सोनाही। तो नर खर कुकर सुकर सम, प्रथा जियत जगमाही। भैया जब तक जीवन में सत्संग नहीं मिलता, तब तक मनुष्य मनुष्य नहीं बन पाता, पशु ही रहता है। आप संसार में देख लो, लोग मनुष्य शरीर प्राप्त है, लेकिन उनका जीवन, उनके कर्म, उनकी क्रिया, वो सब पशुओं की जैसी है। तो इस बात पर हम ये बात कह रहे थे, ये पद सुनाया गोस्वामी जी का। और हम सब लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो श्री ठाकुर जी की अहेतु की कृपा करुणा से हम सबको सत्संग प्राप्त है। क्या कहना, सत्संग मिल गया तो भैया सब कुछ मिल जाएगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। ये तो बात हुई मनुष्यता की, और मुमुक्षा पर हम कुछ कल कुछ कुछ जो कल है, कल निवेदन करेंगे, क्योंकि आज तो सब लोग, अपना समय पूरा हो गया, सब लोग चले गए, दोबारा से नहीं जुड़े। तो सब लोगों की उपस्थिति में मुमुक्षा मुक्त होने की इच्छा क्या है, और मुक्त होने की इच्छा क्यों हमारे हृदय में होनी चाहिए। कोई ये कहे बोले महाराज मुक्त होने की जरूरत ही क्या है, तो उसके लिए क्या समाधान है, तो उसका उसका निवेदन, उसकी चर्चा हम कल करेंगे कि मुक्त होने की इच्छा क्यों होनी चाहिए और मुक्त होना क्यों जरूरी है। अब हम श्रीमद् भागवत जी के एक श्लोक का उच्चारण कर रहे हैं।
जिससे हमारा जो क्रम है वो बना रहे। भागवत जी की चर्चा चल रही है, लेकिन भागवत जी का तो महाराज हमने प्रवेश ही नहीं किया, और बात में समय पूरा हो गया, तो इसलिए ये ना रहे, इसलिए एक श्लोक की चर्चा कर ले। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। एवं जन्मानि कर्माणि हयकर तुरजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेद गुह्यानि हृत्पते। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है, भगवान का न जन्म होता और भगवान न कोई कर्म करते। जैसे हम लोग कर्म बंधन से बंध करके संसार में जन्म लेते हैं और फिर नाना प्रकार के कर्म करते हैं, इस प्रकार से भगवान का न जन्म होता है और न भगवान का कोई भगवान के द्वारा कर्म बनता। लेकिन फिर भी उन हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृत जन्म और कर्मों का तत्व ज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं, क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य हैं। ये जो परमात्मा की जो लीला है, कथा है, उसको हम लोग इसीलिए सुनते कहते हैं कि भगवान की जो लीला है वो सामान्य लीला नहीं है। तो हम जैसे जन्मते हैं, मरते हैं, नाना प्रकार के उटपटांग काम करते हैं, ऐसे भगवान के चरित्र नहीं है। भगवान के चरित्र हैं दिव्य। भगवान की लीला है अप्राकृत, प्राकृत लीला नहीं है। भगवान की लीला अप्राकृत है, दिव्य है, चिन्मयी है। अरे ये दिव्य अप्राकृत लीला कहते कहते, सुनते सुनते हम लोग भी दिव्य हो जाएंगे, अप्राकृत हो जाएंगे, चिन्मयी हो जाएंगे। हाँ, कथा का संग करेंगे तो कथा का गुण आ जाएगा। जैसे हम लोग जिसका संग करते हैं उसी के गुण दोष हमें आ जाते हैं। ऐसे यदि हम कथा सुनेंगे तो कथा भगवान की है दिव्य चिन्मयी, महाराज अप्राकृत, ऐसे जो गुण है वे हमारे भीतर भी आ जाएंगे। इसलिए जो तत्व ज्ञानी महापुरुष हैं वे भगवान के चरित्रों को कहते सुनते हैं। जो ज्ञानी महात्मा है उनके लिए किसी के जन्म कर्म को कहना ये महाराज अजीब सी बात मालूम होती है। अरे इनका जन्म हुआ, इन्होंने ये किया, इनका फिर नामकरण संस्कार हुआ, फिर यज्ञोपवीत हुआ, फिर ये पढ़ने गए, ऐसा हुआ वैसा हुआ। अगर कोई सामान्य मनुष्य के बारे में ये चर्चा हो तो जो प्रेमी महात्मा वो तो बिल्कुल ही उसमें अपना मन नहीं लगाएंगे। लेकिन उन्हीं भगवान के चरित्रों को बड़े प्रेम से कहते हैं और बड़े आनंद से सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि भगवान की लीलाएं दिव्य हैं, अप्राकृत लीलाएं हैं, चिन्मयी लीलाएं हैं, वे सामान्य मनुष्य के जैसी नहीं है। इसलिए बड़े बड़े महात्मा भी भगवान की कथा सुनते हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से संसार का सजन पालन संहार करते हैं, किंतु उसमें आसक्त नहीं होते। अनासक्त भाव से, निरासक्त भाव से कर्म करना, ये भगवान की कथा सुन करके हम लोग सीखते हैं। प्राणियों के अंतःकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों का ग्रहण भी करते हैं, परंतु उनसे अलग भी रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं, ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जो परम स्वतंत्र परमात्मा है उनको विषय बांध नहीं सकते। अथे धन्या भगवंत इत्थम यद्वासुदेवेऽखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावम् न यत्र भूयः परिवर्तौग्रः। हे शौनकादि ऋषियों, आप लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं, आप लोग धन्य हैं
जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से भरे संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से आप प्रेम करते हैं, अनिवर्चनीय अनन्य प्रेम करते हैं। आपका भगवान की कथा में बड़ा प्रेम है, श्रद्धा है, और जो जिनका भगवान में प्रेम होता है ना, फिर वे इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ते। इसलिए आप धन्य हैं। आपने भगवान की लीला विषयक प्रश्न किया है। भगवान के जो पराक्रम है वे अनंत हैं, भगवान की शक्ति भी अनंत है, उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माता होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। भगवान की लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से भगवान के चरण कमलों का स्मरण करता है, भगवान के चरणों की सेवा करता है, भगवान के चरणों का सेवन करता है, उनका चिंतन करता है। वे भगवान की लीला के जो रहस्य हैं उनको समझ सकता है। नहीं तो महाराज ठाकुर जी की लीला को सुनकर देखकर मूढ़ तो मूढ़ ही हैं, ज्ञानी भी मोहित हो जाते हैं। ये तो संसार के लोग तो मूढ़ हैं, मूर्ख हैं, ये मोहित हो जाए तो क्या बड़ी बात है। ज्ञानी भी मोहित हो जाते, ब्रह्मा जी शंकर जी भी मोहित हो जाते हैं। भैया लीला के रहस्य को वही जान सकता है जिसके ऊपर ये कृपानाथ स्वयं कृपा कर दें और उसको अपने चरणों की भक्ति प्रदान कर दें। और वो जो भगवान के चरणों का स्मरण करता रहता है वो भगवान की लीला के रहस्य को जान लेता है। इन्हीं शब्दों के साथ आज के सत्संग को हम यही विराम करते हैं, विश्राम देते हैं। और आप सब जाद मिली और लोक मर्याद मिली और मृदु मुस्कन मेरे बट आई। मृदु मुस्कन मेरे बट आई। क्यों आई? बोले ऐसा क्या आपने साधन किया? बोले या सांवरे सो में प्रीति लगाई। भैया अपनी लोक लाज मान बढ़ाई सब छोड़ करके हमने इनसे प्रेम किया, इसलिए हमको ये हिस्से में आई। मृदु मुस्कान हमारे हिस्से में आई। लोग मर जात सब दूसरों ने ले ली, हमारे तो हिस्से में है श्री कृष्ण स्वरूप की मिठाई, उसका आस्वादन कर रहे हैं। बोले सारा संसार फीका लग रहा है। नारायण ता कहूं सब जग फीको, जिन चाखी तिन रूप मिठाई। बड़ा सुंदर पत्था महाराज, क्या कहना। ऐसे सुंदर संतों के भाव हैं, सुनते रहें कहते रहें ऐसा मन करता है। और भी नारायण स्वामी जी के बड़े सुंदर